ये कहानी है अर्जुन की, जो शहर से पढ़ाई करके गांव में लौटा था। उसका सपना था कि कोई बड़ी नौकरी करूं, बड़ा शहर, बड़ी गाड़ी। लेकिन किस्मत ने उसे वापस गांव बुला लिया। अपने गांव, उसे देवगांव बुला लिया गया था। घर पहुंचते ही माँ दरवाजे पर खड़ी मिली। माँ की आंखों में आंसू होते हैं। बेटा, तू आ गया बेटा। तुझे देखने को हर रोज मैं दिया जलाती थी। माँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं अपना कुछ शुरू करूंगा। उसके बाद माँ अपने हाथों में खाना बनाकर अर्जुन को खिलाती है और उससे बोलती है, बेटा, शहर में खाना पीना नहीं मिलता था क्या, जो इतना ज्यादा कमजोर हो गया है? माँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं अपना कुछ शुरू करूंगा। अगले दिन अर्जुन घूमते घूमते खेत के किनारे एक पुरानी झोपड़ी देखता है। वहां पर अर्जुन के कुछ गांव के दोस्त खड़े होते हैं और अर्जुन को बुलाकर बोलते हैं, अरे अर्जुन भैया, शहर से कब आए? और शहर में तो काम दाम अच्छा चल रहा होगा। अरे नहीं यार, शहर में कुछ भी काम कर लो, लेकिन अपनापन जैसी कोई बात नहीं होती। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं गांव में ढाबा खोलूंगा, जिसमें सादा खाना लेकिन सच्चे स्वाद वाला होगा, और दुकान का नाम होगा गांव का अपना ढाबा। तभी अगले दिन अर्जुन गांव में ढाबा खोलता है, जो कि मिट्टी की खुशबू वाला गांव का देसी ढाबा होता है। ढाबा खोलते ही वहां पर ग्राहक आने लगते हैं। काहे भैया, गांव में ये ढाबा कब खुल गया? क्या क्या मिलता है तुम्हारे इस ढाबे पर? जरा एक प्लेट तो लगा देना। लो भैया, अभी लगाता हूँ आपके लिए एक गर्मा गर्म प्लेट। इसके बाद एक ग्राहक खाना खाकर अर्जुन से बोलता है, अरे वाह भैया, आपका खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा खाना तो मेरी माँ बनाया करती थी। इस खाने को खाकर तो माँ की याद आ गई। सच में भैया, बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे अर्जुन के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। गांव में सभी लोग अर्जुन के खाने के दीवाने हो गए। तभी गांव में एक दिन सड़क के दूसरी पार चमचमाता हुआ एक बड़ा ढाबा खुल जाता है। काहे अर्जुन भैया, अब तो गांव में वीआईपी ढाबा खुल गया है। अब कौन आएगा तुम्हारे इस छोटे से मिट्टी के ढाबे पे? अर्जुन अकेले उदास बैठा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी ढाबे का मालिक विकी शहर से आया था। वो बड़ा व्यापारी था जो लोगों को फ्री में खाना देता है, जिससे अर्जुन के आधे से ज्यादा ग्राहक उसकी दुकान पर चले गए। कुछ ही दिनों में अर्जुन के ढाबे के जितने भी ग्राहक थे, वो सब विकी के ढाबे पर जाने लगते हैं। तभी एक दिन विकी अर्जुन के ढाबे पर आता है और उससे बोलता है, अरे ओ अर्जुन, तेरा ये देसी ढाबा मेरे वीआईपी ढाबे के सामने कुछ भी नहीं है। अब तू बस एक काम कर, इस ढाबे को बंद कर दे। ये कहकर विकी अपने ढाबे पर चला जाता है। तभी रात होते ही अर्जुन घर में बैठा उदास होकर अपनी माँ से बोलता है, शायद गांव के लोग अब असली स्वाद नहीं समझते माँ। बेटा, जो मिट्टी से जुड़ा होता है वो कभी हार नहीं मान सकता। तू देसी बना रहे, लोगों को फर्क खुद समझ में आ जाएगा। अगले दिन अर्जुन की दुकान पर एक ग्राहक चमक दमक के कपड़े पहनकर हाथों में फोन लिए अर्जुन के ढाबे पर आता है। अरे भैया, जरा गर्मा गर्म खाना तो लगा दो, बहुत भूख लग रही है। अरे भैया, मैं आपको जानता हूँ, आप YouTube पर वीडियो बनाते हो फ्रूट ब्लॉगर की। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। आपकी वीडियो को देखकर ही तो मैंने गांव में देसी ढाबा खोला है। अच्छा जी, आप मुझे जानते हो? जी हाँ भैया, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं आपकी हर एक वीडियो देखता हूँ। इसके बाद प्रकाश अर्जुन के ढाबे पर खाना खाता है और उससे बोलता है, अरे वाह अर्जुन, आपके खाने का तो स्वाद बहुत अच्छा है। मजा आ गया खाने में। जिसके बाद प्रकाश अर्जुन के खाने की वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर फॉरवर्ड कर देता है। कुछ ही घंटों में अर्जुन की वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके व्यूज मिलियन में आने लगते हैं। जब अगले दिन अर्जुन अपने ढाबे पर आता है तो वहां पर ग्राहकों की पहले से ही भीड़ लगी होती है। तभी इसके बाद सभी ग्राहक अर्जुन के ढाबे का खाना खाकर उसकी जम के तारीफ करते हैं। कुछ ही दिनों में अर्जुन का ढाबा पहले से भी ज्यादा अच्छा चलने लगता है। तभी अचानक गांव में विकी के ढाबे का खाना खाकर सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं। लोगों का कहना है कि डॉक्टर ने बताया था कि ये बीमारी विकी के बासी खाना खाने से हुई है। अब हमें असली और नकली का फर्क समझ आ गया। हम अब से अपने अर्जुन के ढाबे पर ही जाएंगे।
फिर सभी लोग मिलकर अर्जुन के ढाबे पर जाते हैं। ये सिर्फ ढाबा नहीं, गांव का दिल है, जिसके मिट्टी की खुशबू कभी भी फीकी नहीं पड़ सकती। शहर से आया छोरा जब गांव की मिट्टी से जुड़ा तो वो गांव का हीरो बन गया।